अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें मैं लगभग आपको 5-6 खबरों के बारे में बताऊँगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जैसे कि अभी आपको मालूम है, हाल ही में अभी कुवैत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाने का बांटने का काम चल रहा है। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं आप, तो आपको मालूम होगा अभी जो है लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। जिस एरिया में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ पे एग्जिट एंट्री बिल्कुल बंद है, तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आप भी इसी की तरह के किसी एरिया में रहते हैं तो ख्याल रखिएगा। अगर भूखे हैं तो थोड़ा बाहर निकल के देखिएगा ताकि आप लोगों को खाने का बंदोबस्त हो सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आज की तारीख में जो है वो 14 फ्लाइटें अलग अलग देश के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए कुवैत से निकल रही हैं, जिसमें कि इलीगल कैंडिडेट जितने भी हैं वो सारे निकलेंगे और यात्री करने वालों की संख्या जो है सफ़र करने वालों की 3775 है। और ये जो है आपको मैं बता देता हूँ, इसमें नेपाल के लिए भी फ़्लाइटें हैं। अगर आप नेपाल से हैं, काफ़ी ज़्यादा भाई बंधु नेपाल से भी थे और पूछ रहे थे कि सर नेपाल के लिए फ़्लाइट कब चालू होगी, तो अभी जो है नेपाल के लिए भी चालू हो चुकी है। अगर आप नेपाल से हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 13 कुवैती हैं और 3 एक्सपर्ट हैं। अगर आप बाहर के अजनबी लोग हैं, अगर आप कुवैत में काम करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बेफजूल बेमतलब बाहर ना निकलिएगा, नहीं तो आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो अभी कुवैत के अंदर हालात हैं वो कुवैतियों में ज़्यादा पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें और बाहर ना निकलें। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट, उसके बाद में एक अपडेट और दूंगा मैं आपको। तो पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट है, 616 जो लोगों की है रिकवरी हो चुकी है पिछले 24 घंटे के अंदर। टोटल रिकवरी 29,512 की हो चुकी है और पिछले 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 308 लोगों की टोटल मौत हो चुकी है। 541 नए केसेस आए हैं और टोटल केस हो चुके हैं 38,074। टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे के अंदर 3,298 टोटल टेस्ट हो चुके हैं, 3,46,325। अब जिसमें के एक्टिव अभी भी जो केसेस हैं वो हैं 8,254, सीरियस केस हैं 188। अब बात कर लेते हैं कुवैत की। तो कुवैत के नागरिक हैं इसमें 541 में 283 और बाकी देखो कुवैत के मैं परसेंटेज करके बता देता हूँ आपको, अभी क्या है अपडेट परसेंटेज के हिसाब से आने लगी है। कुवैत के 52% लोग जो है पाए गए हैं पॉजिटिव और 47% जो पाए गए हैं अदर नॉन कुवैती हैं, यानी कि वो अजनबी लोग भी कह सकते हैं और अलग अलग जगहों से जो लोग गए हुए हैं वो हैं। अब बात कर लेते हैं एरिया बाई एरिया की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल अहमदी की। तो अल अहमदी एरिया में 153 लोग पाए गए, अल फरवनिया में 145 लोग पाए गए, अल जहरा में 100 लोग पाए गए, हवाली में 79 पाए गए, कैपिटल में 64 लोग पाए गए कोरोना वायरस पॉजिटिव। जब जलेब अल सुएख में पाए गए 35, फरवनिया 31 और सुबाया में पाए गए 22 और बाकी जगहों पे जो है कम ही कम लोग पाए गए हैं। अगर आप भी किसी इन एरिया में से रहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा और बाहर जाएं तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और किसी भी तरह की क्वारी वगैरह आप किसी भी चीज़ के बारे में करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।